वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KDMIT नॉलेज में। दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी के टॉप 15 क्वेश्चंस, जिसमें आप ट्रिपल सी UPPCL या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन यानी कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले हैं, पूछे जाने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हम आपके लिए लाए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसको आप सीख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष उमंग ऐप लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा, आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। सबसे पहले किस वर्ष उमंग ऐप लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 2017। उमंग ऐप की लॉन्चिंग 2017 में किया गया था। इसका पूरा नाम यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू यूज गवर्नमेंट्स होता है। इसी तरीके से बच्चों हम अगले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, ABS -150.5 का मान क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों, इसको याद करके रखना होगा। इसका सही जवाब होगा -150.59। ये सेम यही इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया गया है, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में डायरेक्ट कर्सर मोड विकल्प मौजूद होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में डायरेक्ट कर्सर मोड ऑप्शन पाया जाता है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए आप। इसका सही आंसर बच्चों होगा फाइल मेनू। क्या होगा? फाइल मेनू। इसका सही जवाब, आप लोग ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कितने चरण मेल मर्ज करने के लिए उपलब्ध होते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज के लिए कितने चरण होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो नहीं मालूम, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा 5। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर होगा ये 5। अगली जानकारी है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है? तो द्वितीयक ईपी रोम है, HDD है, रोम है, रैम है। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय मेमोरी का एग्जाम्पल हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, जावा प्रोग्रामिंग भाषा किस स्तर की भाषा है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? इसका सही जवाब आपको बताना है। जावा किस प्रकार की भाषा है? उच्च स्तरीय, निम्न स्तरीय, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताना है। जावा स्क्रिप्ट ये उच्च स्तरीय भाषा होगा, हाई लेवल लैंग्वेज इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, निम्नलिखित में से अधिकतम कितनी चौड़ाई का कॉलम लिब्रे ऑफिस स्केल में हो सकता है? तो इसका सही, लिब्रे ऑफिस में कॉलम की चौड़ाई कितनी हो सकती है? सही ऑप्शन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 100। अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, लिब्रे ऑफिस में किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का स्रोत कोड उपयोगकर्ताओं द्वारा देखा जा सकता है? लिब्रे निम्नलिखित में से किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का स्रोत कोड उपयोगकर्ता द्वारा देखा जा सकता है? सेमी क्लोज, ए और बी दोनों, ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स? यहाँ पे लिखा है द सोर्स कोड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी व्यूड बाई द यूजर? उपयोगकर्ता द्वारा देखा जा सकता है। सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? आप लोगों को सही जवाब देना है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ओपन सोर्स। क्या होगा? ओपन सोर्स। इसका सही जवाब ओपन सोर्स होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ATM कार्ड
में प्रदर्शित सीवीवी कितने अंकों का होता है? इसका सही जवाब आपको बताना है बच्चों। तो एटीएम कार्ड में प्रदर्शित सीवीवी नंबर कितने अंकों का होता है? सीवीवी का पूरा नाम कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है, और सीवीवी नंबर जो है 3 अंकों का होता है बच्चों। कितने अंकों का होता है? 3 नंबर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यहाँ पे ऐसे ही हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं, उसे हाईलाइट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया गया है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होती है? तो आपको सही जवाब देना है रजिस्टर, एचडीडी, रैम, कैश। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? रजिस्टर। रजिस्टर जो है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में पाया जाता है। इसका सही जवाब रजिस्टर होगा। रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों, आप लोग बताइए। रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की कुंजी क्या है? F5। क्या होता है बच्चों? F5 होता है। रिफ्रेश कर सकते हैं, F5 से आप रिफ्रेश कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की कुंजी का इस्तेमाल कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए किस की का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका बच्चों सही जवाब होगा कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट। क्या होगा? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट होगा। इसका सही जवाब कंट्रोल अल्ट और डिलीट होता है। तो इस तरीके से आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, ध्यान से पढ़ें आप लोग, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर कंप्लीट कर लें। डिलीट की गई ईमेल ट्रैश फोल्डर में कितने दिनों तक पड़ी रहती है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिलीट की गई ईमेल ट्रैश फोल्डर या रिसाइकिल में बिन में कितने दिनों तक पड़ी रहती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लोगों को बताना है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए? 30 दिनों तक। कितने? 30 दिनों तक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 30 दिनों तक रिसाइकिल बिन में पड़ी रहती है। अगला बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी स्लाइड में हाइपरलिंक जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी स्लाइड को हाइपरलिंक जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस के। क्या होता है? कंट्रोल प्लस के। अगला ऑप्शन से दिया गया है, AEPS में पी का क्या अर्थ होता है? तो AEPS का फुल फॉर्म बच्चों आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम होता है। तो पी का पूरा नाम पेमेंट होता है। इसका लिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, राइट आंसर। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा उबुंटू में ईमेल क्लाइंट है? उबुंटू के लिए ईमेल क्लाइंट होता है ट्विटर, हॉटब्रीड, आउटलुक एक्सप्रेस दिया गया है, थंडरबर्ड। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 16 का सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल भेजने में इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल्स है? ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है? तो ईमेल के लिए IMAP है, POP3 है, SMTP है, TCP। तो ईमेल भेजने के लिए प्रोटोकॉल होता है, सही जवाब आपको बताना है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बच्चों क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस बैंक द्वारा भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया था? बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? आप लोग बताएं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन नेम को यूजर नेम से अलग करता है? तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा डोमेन नेम यूजर नेम को अलग करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे एक ऑप्शन गायब हो गया है, और यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे @ साइन होता है बच्चों ये, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में गायब हो गया है। इसका सही आंसर होगा @ सिंबल। आपने देखा होगा कि ईमेल में @ सिंबल होता है,
और @ सिंबल जो है उसे यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करता है। ईमेल के दो भाग होते हैं, यूजर नेम, डोमेन नेम। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क 6.0 डिफ़ॉल्ट रूप से सीटों की संख्या कितनी होती है? तो डिफ़ॉल्ट रूप से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। चाहे आप 6 पॉइंट पढ़ रहे हो, चाहे आप 5 पॉइंट पढ़ रहे हो, कैल में जो वर्कशीट की संख्या होती है वो एक ही होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सेलिंग 21,7 का मान क्या होगा? इसका सही जवाब बताना है बच्चों। इस फार्मूला को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इस फार्मूला को आप अपने लिब्रे ऑफिस कैल्क प्रोग्राम में ले जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं ये कितना। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 21। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया गया है, आगे बढ़ते हैं इसी कदम को हम। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मदद के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है? हुई शॉर्टकट की इज यूज फॉर हेल्प इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। यानी किसी भी प्रोग्राम में यदि आप हेल्प लेना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की कुंजी F1 बनाई गई है। F1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल में उपलब्ध नहीं होता है बच्चों? तो ईमेल में रिप्लाई ऑल, फॉरवर्ड ऑल, रिप्ले फॉरवर्ड। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों सी, रिप्ले ऑप्शन नहीं होता। ये रिप्ले कोई काम की चीज नहीं होती है, ये नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल के द्वारा ईमेल रिसीव होता है? तो ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? तो इसे हमने आपको बताया है POP3। इसका सही जवाब होगा POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। यहाँ पे लिखा हुआ है लैंडस्केप ऑपरेटर से क्या से है? तो भैया ये पेज की मार्जिंग है, वेब लेआउट है, ओरिएंटेशन है, पेज सेटअप है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ओरिएंटेशन। अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों इसी तरीके से, निम्नलिखित में से किसके द्वारा UPI उपयोगकर्ता के खाते की पहचान की जा सकती है? पेमेंट एड्रेस, UPI एड्रेस, यूनिक एड्रेस, बैंक पेमेंट, बैंक अकाउंट। तो UPI उपयोगकर्ता के खाते की पहचान किसके द्वारा की जाएगी? आप लोगों को बताना है। इसका सही ऑप्शन होगा पेमेंट एड्रेस। क्या होता है बच्चों? पेमेंट एड्रेस। उपयोगकर्ता UPI उपयोगकर्ता के खाते की पहचान करती है पेमेंट एड्रेस की। अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, CEO का पूरा नाम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 27। इसका सही ऑप्शन हो आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसी कदम को आगे बढ़ते हैं बच्चों। B2B का पूरा नाम बिजनेस टू बिजनेस होता है। ट्रू है या फॉल्स? बिल्कुल बच्चों ये क्वेश्चन ट्रू हो जाएगा। B2B का पूरा नाम बिजनेस टू बिजनेस होता है। क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन खरीदारी करना असंभव है। क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी करना असंभव है। 29 इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा बच्चों, ये गलत जवाब है। संभव है, क्रेडिट कार्ड द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग किया जा सकता है, ऑनलाइन खरीदी। SSL का पूरा नाम सीक्रेट सॉकेट लेयर। तो इसका सही जवाब होगा नहीं होगा, आपको कमेंट में बताना है। SSL का पूरा नाम क्या होता है? सीक्रेट सॉकेट लेयर गलत। ये क्वेश्चन फॉल्स हो जाएगा। ईमेल भेजने के लिए IMPS और POP का इस्तेमाल किया जाता है। ईमेल भेजने के लिए IMPS और POP का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों को बताना है बच्चों ये सही होगा कि गलत होगा। तो बच्चों ये फॉल्स हो जाएगा, ये प्राप्त करने के लिए होता है। आगे दिया गया है डेस्कटॉप पे मौजूद आइकन का नाम बदलना संभव है। डेस्कटॉप पे मौजूद जो आइकन्स होते हैं उनका नाम हम बदल सकते हैं, बिल्कुल ये सही बात है। डेस्कटॉप पे जो छोटे छोटे आइकन्स होते हैं उनके नाम चेंज किए जा सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन ट्रू हो जाएगा। अगला दिया गया है नेफ्ट
यानी एनईएफटी और आरटीजीएस का कार्य करने का समय 24 × 7 होता है। ऑप्शन नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो एनईएफटी आरटीजीएस का कार्य करने का समय 24 × 7 होता है। ये क्वेश्चन ट्रू हो जाएगा, यहाँ से आप इसे ट्रू करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, स्प्रेडशीट प्रोग्राम के सेल पर डबल क्लिक करके एडिट करना संभव है? तो इसका सही आंसर होगा स्प्रेडशीट प्रोग्राम के सेल पर डबल क्लिक करके एडिट करना संभव है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपका ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, चैम्प CHAP और PAP से अधिक सुरक्षित है? तो इसका क्वेश्चन का आपको 35 क्वेश्चन का जवाब देना है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, इसलिए इसे हम ट्रू करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, ड्रम, लेजर और चेन निम्न में से किसका उदाहरण है? कीबोर्ड, टाइपराइटर, प्रिंटर, मॉनिटर। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों प्रिंटर। ड्रम, चैन, लेजर ये सब प्रिंटर के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कमांड का उपयोग अंतिम शटडाउन या रिबूट तिथि और समय जानने के लिए किया जाता है? लास्ट बूट, लास्ट शटडाउन, लास्ट रिबूट। इसका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? आप लोगों को बताना है। इसके लिए ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, लास्ट। अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, निम्नलिखित में से पासपोर्ट संबंधित एप्लीकेशन कौन सी है? सेवा पासपोर्ट, पासपोर्ट सेवा, ई पासपोर्ट, नन। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? पासपोर्ट सेवा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, इसे आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन बच्चों इसी क्रम में दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउजर था? तो यहाँ मोजेक है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 39 का सही जवाब मोजेक। दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र, ग्राफिकल वेब ब्राउज़र मोजेक है, इसका सही आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयुक्त डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट लिब्रेशन सेरिफ। कौन सा होता है बच्चों? लिब्रेशन सेरिफ होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए, निम्नलिखित में से APY योजना की अधिकतम आयु सीमा क्या है? APY मतलब अटल पेंशन योजना। ये 41 का क्वेश्चन है, इसका सही जवाब बताइए बच्चों, कमेंट करिए। इसका सही जवाब होगा बच्चों 40 ईयर्स। क्या होगा बच्चों? 40 ईयर्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, लिब्रे ऑफिस स्केल 6.0 में डिफ़ॉल्ट रूप से सीट की संख्या कितनी होती है? तो बिल्कुल ये क्वेश्चन बच्चों 2 बार आ चुका है, इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है? मैक्स फ्रेम, मेन फ्रेम, मिनी नोटबुक। तो कंप्यूटर का एक मेन फ्रेम, मिनी नोटबुक, मैक्स फ्रेम, ये कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है, बाकी सभी क्वेश्चंस हैं। इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से APY पेंशन मिलना किस उम्र से शुरू होती है बच्चों? तो अटल पेंशन योजना का समय कितने साल से? इसका 60 साल है बच्चों, इसका सही ऑप्शन नंबर बी होगा। 60 साल से पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर बार कैसे लाभदायक होता है? पेज मार्जिन बदलना, टैब सेटिंग, नेट सेटिंग, उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? 45 का बताइए आप लोग। पेज मार्जिन बदल सकते हैं, टैब की सेटिंग कर सकते हैं, सारी सेटिंग, नेट सेटिंग। इसका सही जवाब होगा बच्चों उपयुक्त सभी। रूलर बार से कई तरह से लाभ देता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ईमेल में क्या नहीं है? बच्चों ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा, रिप्ले। ये ईमेल से संबंधित नहीं। डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड द्वारा डिजाइन किया गया था? इंटेल, IBM, HP, सोनी। डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड द्वारा डिजाइन किया गया है, इसका में से सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन।
क्या होगा बच्चों? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, यूपीआई में एक पता है जो किसी व्यक्ति के बैंक खाते की विशिष्ट पहचान कराता है। यूनिक एड्रेस, पेमेंट एड्रेस, बैंक एड्रेस, प्राइमरी एड्रेस। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों पेमेंट एड्रेस। पेमेंट एड्रेस क्या होगा बच्चों? पेमेंट एड्रेस। हैंड आउट मास्टर में फुटर एरिया कहाँ पर प्रदर्शित होता है? सेंटर ऑफ द पेज, बॉटम राइट ऑफ द पेज, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज। इसका सही आंसर बच्चों क्या होगा? 49 डी। इसका सही जवाब होगा बच्चों 49 में डी। क्या होगा बच्चों? डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से विषम चुने। ए एस एच कर्नल, के एस एच, बी एस एच। इसमें सही विषम है कर्नल, ये कंप्यूटर का शब्द है, तो ये सबसे अलग है। इसका ऑप्शन होगा बी। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि हमने आपको 50 क्वेश्चंस बताए, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमने आपको 50 क्वेश्चंस के बारे में बताया है, किस तरीके से 50 क्वेश्चंस ट्रिपल सी के दिए गए थे, जो कि आपको समझ में आ गया। टॉप 15 क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।